Hello friends, my name is Nargis Gupta. In last video we have discussed about the DFA construction. In this video we have another example of DFA construction. So the question is construct minimal DFA that accept all strings of A's and B's where the length of the string is exactly 3, the question number 1, at least 3 क्वेश्चन नंबर 2, एट मोस्ट 3 क्वेश्चन नंबर 3। मतलब मैंने एक ही वीडियो में मैं 3 क्वेश्चंस को कवर अप करूंगा। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि जो लेंथ होगी ए एंड बी की वो एग्जैक्टली 3 होना चाहिए, दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है एटलीस्ट 3 होना चाहिए, तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है एट मोस्ट 3 होना चाहिए। मतलब इस क्वेश्चन में मैं 3 मशीन्स बनाऊंगा, एक एग्जैक्टली 3 के लिए, एक एटलीस्ट 3 के लिए एंड एट मोस्ट 3 के लिए। तो टोटल 3 मशीन्स मैं यहां पे बनाऊंगा। तीनों से कंपैरिजन भी हमें पता चल जाएगा कि किस पर्टिकुलर के लिए कितने स्टेट्स हमें लग रहे हैं। सो मैं स्टार्ट करता हूं क्वेश्चन। मुझे ए एंड बी इज इनपुट दिया है और लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज एग्जैक्टली 3 होना चाहिए। तो मैं मशीन बनाना स्टार्ट करूं फर्स्ट के लिए एग्जैक्टली 3 के लिए 1 2 एंड 3, ये 3 मशीन्स मैं बनाऊंगा एग्जैक्टली 3 के लिए। सो दिस इज लेट सपोज S0 से मैंने ट्रांजेक्शन किया S1 पे A एंड B को लेकर, A और B को लेकर मैं S0 से S1 पे पहला ट्रांजेक्शन करा, तो ये लेंथ हो गई 1, बट मुझे कितना चाहिए एग्जैक्टली 3। सो A एंड B से S2 पर गए तो ये लेंथ हो गई 2, मुझे चाहिए एग्जैक्टली 3। नाउ एक और स्टेट ट्रांजेक्शन की रिक्वायरमेंट है मुझे, तो ये S3, सो A एंड B से, तो ये हो गया मेरा 1 2 3, एग्जैक्टली 3 लेंथ्स की A B से ट्रांजेक्शन हो गए। दिस इज अ परफेक्ट मशीन। यदि ट्रांजेक्शन हो गए तो यही मेरी क्या बन गई फाइनल स्टेट, दिस इज अ इनिशियल स्टेट। ठीक, अब हम ट्रांजेक्शन देख लें। S0 से AB का ट्रांजेक्शन S1 पे हो गया, S1 से AB का ट्रांजेक्शन S2 पे हो गया, S2 से AB का ट्रांजेक्शन S3 पर हो गया। सो बट क्वेश्चन क्या बोल रहा है एग्जैक्टली 3 है, तो लास्ट स्टेट पे फाइनल स्टेट पे मैं लूप भी नहीं चला सकता और फाइनल स्टेट से मैं वापस भी नहीं आ सकता, क्योंकि एग्जैक्टली 3 का काउंट मुझे चाहिए 1 2 3, जो कि मेरा हो चुका है। तो इस केस में वी रिक्वायर्ड 1 ट्रैप स्टेट और 1 डमी स्टेट। तो डमी स्टेट हम बोल दें या ट्रैप स्टेट बोल दें, लेट अस अज्यूम दिस इज अ डमी स्टेट। सो डमी स्टेट हमने बना ली और डमी स्टेट पे किसका ट्रांजेक्शन चाहिए मुझे AB का, क्योंकि S3 से AB का ट्रांजेक्शन नहीं हुआ था। डमी स्टेट का रूल है कि जो भी डमी स्टेट बने उस पे उस इनपुट सिंबल का सेल्फ लूप भी लगा देना है। तो AB का मैंने क्या कर दिया, वहां पे सेल्फ लूप भी लगा दिया। सो दिस इज द मशीन फॉर एग्जैक्टली 3। सो A एंड B एग्जैक्टली 3 हो, जिसके लिए ये मशीन हमारी बन गई। अब बात आती है कि सेकंड क्वेश्चन, जो सेकंड क्वेश्चन इज एटलीस्ट 3 के लिए हम मशीन बनाएं। ये तो हो गई मेरी एग्जैक्टली 3 के लिए, अब एटलीस्ट 3 की बात करें तो एटलीस्ट 3 में सिमिलरली हम वैसे ही स्टार्ट करेंगे। एटलीस्ट का मतलब होता है कि कम से कम 3, मतलब 0 1 2 3 तो होना ही होना चाहिए कम से कम। उसके बाद में 5 4 6 कितने भी ए बी हो सकते हैं, एन नंबर ऑफ ए एंड बी हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक मशीन बनाएं। बेसिक मशीन हम बोल रहे हैं कि कितने 3 होना चाहिए, एटलीस्ट 3 ए एंड बी। सो एटलीस्ट 3 ए एंड बी के लिए हम ट्रांजेक्शन शो कर दें। ये हमारा हो गया एटलीस्ट 3 ए एंड बी, 1 2 3, एटलीस्ट 3 तो मिनिमम मेरे हो गए। अब बात आती है कि एटलीस्ट का मतलब ये होता है कि 3 से मिनिमम 3 और उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो कितने भी हो सकते हैं 4 5 6 7 8 9। सो हमने उस पर क्या कर दिया, उसका सेल्फ लूप चला दिया। दिस इज S0, ये S1 स्टेट, ये S2 स्टेट, ये S3 स्टेट, ये मेरी हो गई इनिशियल स्टेट। यहां पे मुझे ट्रैप स्टेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। रीजन बिहाइंड दिस, ट्रैप स्टेट्स या डमी स्टेट की रिक्वायरमेंट इसलिए नहीं क्योंकि S3 से मेरा ट्रांजेक्शन हो रहा है एंड B का, तो हर स्टेट से ट्रांजेक्शन मेरा पॉसिबल है। सो दिस इज फॉर एटलीस्ट 3। नाउ नेक्स्ट वन, अब हम बात करते हैं एटमोस्ट 3 के लिए। एटमोस्ट का मतलब ये होता है, एटमोस्ट 3 का मतलब ये होता है कि 0 1 2 एंड 3, मतलब 3 से ज्यादा नहीं हो सकते। एटमोस्ट का ये मतलब है 0 भी एक्सेप्ट कर सकता है, 1 भी एक्सेप्ट कर सकता है, 2 भी एक्सेप्ट कर सकता है, 3 भी एक्सेप्ट कर सकता है, बट 4 एक्सेप्ट नहीं कर सकता। सो हम स्टार्ट करें मशीन बनाना इसके लिए। तो ये हो गया मेरा S0। ठीक, तो S0 क्योंकि 0 लेंथ की स्ट्रिंग हो सकती है, तो वही मेरी फाइनल स्टेट बन सकती है। देन उसके बाद में यही मेरी इनिशियल हो गई, यही मेरी फाइनल हो गई। AB का ट्रांजेक्शन लेकर यदि लेंथ 1 की बात करूं,
सो लेंथ 1 भी मेरी एक्सेप्ट होना चाहिए, तो वो मैंने फाइनल स्टेट बना दी। अब ऐसे ही मैं लेंथ 2 की बात करूं, यदि लेंथ 2 की बात करूं, सो ये हो गया मेरा S2, तो यही मेरी फाइनल स्टेट बन गई। ए बी का ट्रांजेक्शन लेंथ 2 के लिए भी हो गया, बट हमें दिमाग में रखना है कि एटमोस्ट 3 मतलब 3 से ज्यादा नहीं हो सकती, 1 हो गई, 2 हो गई, एक और हो सकती है ए बी का ट्रांजेक्शन, और यही मेरी क्या हो गई फाइनल स्टेट। तो ये हो गई मेरी S3, मतलब 3 स्टेट्स मेरी हो गई यहाँ पे एटमोस्ट 3। अब चौथी स्टेट नहीं लगा सकता, सेल्फ लूप नहीं लगा सकता, क्योंकि 3 से ज्यादा नहीं हो सकती। तो मुझे इसके ट्रांजेक्शन को पूरा करने के लिए वी रिक्वायर्ड वन डमी स्टेट। तो डमी स्टेट में ए बी का ट्रांजेक्शन दे दिया और डमी स्टेट पर ए बी का सेल्फ लूप। सो ये हो गया मेरा क्या, ये हो गई मेरी अ मशीन विच एक्सेप्ट एटमोस्ट, विच एक्सेप्ट एट, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया, ये सही है एटलीस्ट, और ये हो गया मेरा एटमोस्ट। सो ये 3 डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, 3 डिफरेंट मेरी मशीन्स हैं। पहली मशीन्स हो गई मेरी जो एक्सेप्ट करेगी एग्जैक्टली 3A एंड B को, दूसरी मशीन एक्सेप्ट करेगी मेरी एटलीस्ट 3 एंड B को, तीसरी मशीन एक्सेप्ट करेगी मेरी एटमोस्ट 3A एंड B को। नाउ अब इसमें गेट में काफी टाइम्स ये क्वेश्चंस आता है, और क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि यदि एटलीस्ट 3 है तो कितने नंबर ऑफ स्टेट्स हो सकते हैं, या एटलीस्ट 4 है तो कितने नंबर ऑफ स्टेट्स हो सकते हैं। तो इस तरह के पैटर्न में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब यदि मैं बात करूं कि यदि मैं एग्जैक्टली 3 की बात करूं और मेरे पास मतलब लेंथ 3 है, यदि लेंथ 3 है और एग्जैक्टली 3 की बात करूं तो उस केस में कितने नंबर ऑफ स्टेट्स बने, तो 1 2 3 4 प्लस 1 डमी स्टेट, तो कितने हो गए टोटल 5 स्टेट्स। सो यदि मेरे पास 3 इनपुट थे तो मेरे को 4 स्टेट्स प्लस 1 डमी स्टेट्स, तो टोटल कितने लगे 5 स्टेट्स। अब बात करूं यदि इसी तरह से यदि मेरे पास n स्टेट्स होते तो n प्लस 1 तो मेरे क्या हो जाते, n प्लस 1 मेरे n यदि लेंथ होती तो n प्लस 1 क्या हो जाते मेरे स्टेट्स हो जाते, प्लस 1 क्या हो जाता मेरा डमी स्टेट्स। तो कितना आता है आंसर, n प्लस 2 नंबर ऑफ स्टेट्स होते इफ लेंथ इज n। किस केस में, एग्जैक्टली 3 के केस में। एटलीस्ट 3 के केस में हम देखें तो एटलीस्ट 3 के केस में यदि 3 मेरा इनपुट था, मतलब 3 मेरी लेंथ थी, तो कितने स्टेट्स बने 1 2 3 4, तो टोटल कितने स्टेट्स बने 3 प्लस 1 कितने 4 स्टेट्स। यदि n लेंथ होती तो n प्लस 1 मेरे स्टेट्स बनते हैं। उसी तरह से लास्ट वन, यदि लास्ट को मैं देखूं सो लास्ट वाले में बोल रहा है एटमोस्ट 3, यदि एटमोस्ट 3 के केस में हम बात करें तो कितने स्टेट्स बने, यदि लेंथ मेरी 3 थी सो 1 2 3 कितने स्टेट्स हो गए 1 2 3 एंड 4, सो 4 स्टेट्स प्लस 1 डमी स्टेट, कितने टोटल स्टेट्स हुए 5। और यदि लेंथ n होती, एटमोस्ट लेंथ n बोलता वो, तो n प्लस 1 मेरे स्टेट्स प्लस 1 डमी स्टेट्स, तो ये भी कितने हो गए n प्लस 2, n plus 2 is my total number of states required in at most 3 sorry at most n length. So this is all about the this question. So exactly 3 भी पूछ सकता है, at least 3 भी पूछ सकता है, at most 3 भी पूछ सकता है. Thank you so much. In next video we will discuss another types of question for DFA construction.